नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर रेकरिंग के बारे में समझा रहे हैं। रेकरिंग के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं कि रेकरिंग किस टाइप का आता है आप लोगों के पास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेकरिंग जो है, रेकरिंग एक पार्ट है, मैथ का ही पार्ट है ये। ध्यान रखिएगा, रेकरिंग जब भी आएगा दशमलव के बाद आएगा। रेकरिंग जब भी आएगा दशमलव के बाद ही आएगा, ठीक है। हो सकता है रेकरिंग दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट हो, या हो सकता है रेकरिंग दशमलव के बाद कुछ संख्या को छोड़कर रेकरिंग स्टार्ट हो। लेकिन जब से रेकरिंग स्टार्ट होगा पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई रेकरिंग ऐसा नहीं हो सकता है आपके पास, ऐसा रेकरिंग नहीं होगा। पीछे अंक दशमलव के बाद जब भी रेकरिंग होगा अंत संख्या तक जाएगा। इसका अर्थ होता है दशमलव, मान लीजिए 31 31 31 31 इस तरह डॉट डॉट चलेगा दोस्तों। तो ये रिपीट जो हो रहा है, इसी को खत्म करने के लिए हम लोग रेकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो जहां से संख्या रिपीट होना स्टार्ट करता है उस संख्या सभी को हटाकर उन दोनों संख्या पर हम लोग क्या लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग को अब हल करने का तरीका है, उसका अलग अलग तरीका है। हल करने में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का हो सकता है, तीसरा टाइप हो सकता है आपको 3.21 पर पावर रेकरिंग होगा, ठीक है। 3.021 पर पावर रेकरिंग हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बारीकी से देखेंगे दोस्तों। फिर आप लोग के पास ये भी आ सकता है 3.57 पर पावर रेकरिंग, यहाँ पे ये हो सकता है। तो इसको हम लोग रेकरिंग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ाएंगे किस तरह इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। इस टाइप का भी नजर आ सकता है आपके पास, कभी इस टाइप का भी नजर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि कोई रेकरिंग लिखता है तो आपको यहां और यहां बिंदु दे सकता है, तो ये यहां से यहां तक रेकरिंग है, ठीक है। हो सकता है आपके नजर में ऐसा भी दिया जाए 0.37 पर पावर 4, ऐसा भी रेकरिंग दे सकता है दोस्तों। बीच वाला नहीं देगा तो यहां से यहां तक पॉइंट यदि देगा तो समझ जाइएगा ये रेकरिंग यहां से यहां तक है। 0 पॉइंट इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये रेकरिंग को दर्शाने की आपके पास दो विधि है। रेकरिंग को दर्शाने के लिए आप लोगों के पास दो विधि है। बिंदु देकर दर्शाया जाएगा या उस पर एक रेखा के रूप में रेकरिंग रहेगा। इसको कभी कभी लोग बार ब्रैकेट पढ़ता है। बार ब्रैकेट जब हम आपको बोर्ड मास पढ़ाएंगे तब उसमें बार ब्रैकेट का जिक्र करेंगे। यहां हम लोग इसको पढ़ेंगे रेकरिंग, इसको भी पढ़ेंगे रेकरिंग। रेकरिंग ये जो है आपका 3 से 4 तक रेकरिंग है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग को बनाने के लिए 7th क्लास में आपको डिटेल किया है यहां, लेकिन हम लोग इसको कंपटीशन के व्यू से देखेंगे रेकरिंग, कि रेकरिंग को कैसे बनाया जाता है। चलिए, ध्यान रखिएगा रोज दोस्तों, यदि कोई संख्या दे दिया है, पहला क्वेश्चन है रेकरिंग का बनाने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट हो, इसको बोलते हैं शुद्ध दशमलव आवर्त दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। बोला मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं शुद्ध। तो दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट हो, कहां तक जाए, अंत तक जाएगा। तब इसको आप लोग को करना है सीधा काम, दशमलव और रेकरिंग को हटाना है। जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लगा देना है। यही आपका उत्तर हो गया दोस्तों। जब कटेगा तो इसको काट देना है, यदि नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं सवाल। मान लिया 2.13 पर पावर रेकरिंग दे दिया दोस्तों, तब यहां पर क्या कंडीशन होगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 + 0.313 पर पावर रेकरिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 + 13/99, ठीक है। अब इसको यहां गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, या आप इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं आप, आपका उत्तर होगा।
जब भी कहेगा p बाई क्यू के रूप में लिखने, तब इसको गुना कर दीजिएगा, इसको गुना कर दिएगा दोस्तों। इसको गुना करने के बाद आएगा 198 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों 211 बटे 99, ये आपका p बाई क्यू के रूप में होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है आप लोग को यही कि दशमलव के तुरंत बाद से रेकरिंग स्टार्ट हो, दशमलव के बाद तुरंत संख्या, दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट हो, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, मात्र ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको आज आ गया 3.714 आ गया, तो इसको हल करेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे रेकरिंग रहेगा, इसको और इसको हटाएंगे, इसको और इसको हटाएंगे, 714, और जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लगाएंगे दोस्तों, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये तभी लगाना है जब शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होगा, जब शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होगा। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न उसे कहेंगे जो दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट हो दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन जो आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 0.021 पर पावर रेकरिंग होगा, या यहां पे पावर रेकरिंग होगा, पूरे पर अभी देख लीजिए। दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट होगा, इसको लिखेंगे 21, कितने हैं 3, इसको काट देंगे 3 7 21, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये आपको उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट हो तो इस कंडीशन को करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। मान लिया जाए आप लोग के पास 3.431 और इस पर रेकरिंग दे दिया जाए, ठीक है। पहले इसी को देख लीजिए, छोटा पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा, जब दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट नहीं हो, दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट नहीं हो दोस्तों, तब ध्यान रखिएगा, जो संख्या है उसको पहले लिख दीजिएगा, जो संख्या है उसको लिख दीजिएगा। जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप लोग माइनस करिएगा, डिवाइडेड भागा क्या दीजिएगा, जितने संख्या पर रेकरिंग उतना 9, और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले हम लोग क्या देंगे, 0 देंगे। अब हो जाएगा दोस्तों, यहां घटा दीजिएगा 427 बाय 990। यदि यह कटेगा तो इसको काट देना है, नहीं कटेगा तो ये p बाई क्यू के रूप में है दोस्तों, ठीक है। और सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए जाए आपके पास आ गया 3.331 और इस पर रेकरिंग दे दिया दोस्तों, तो इसको आप सजा सकते हैं, पॉइंट के वाली संख्या को इधर लिख सकते हैं, ठीक है, 0.331 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3 प्लस जो संख्या है उसको लिख देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, अब भागा में देंगे, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 और जिस पर नहीं है उतना 0 देंगे दोस्तों। तो लिखेंगे 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 328 बाय इतना। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, जो आएगा वही मेरा उत्तर होगा। इसको आप गुना करके इसको जोड़ दीजिएगा, p बाई क्यू के रूप में लिखिएगा दोस्तों। तो ये सब दशमलव का रेकरिंग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी रेकरिंग होगा दशमलव के बाद होगा, दशमलव के पहले रेकरिंग नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संख्या हो 5.47 इस पर पावर रेकरिंग होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, दशमलव के पहले संख्या पर रेकरिंग होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रेकरिंग जब भी होगा दशमलव के बाद, तो इसको रेकरिंग नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों। इसका अर्थ समझिए क्या होता है। इस संख्या को नेगेटिव है, बाकी ये संख्या पॉजिटिव है। थोड़ा पहले यहाँ और डिटेल समझिए। यदि कोई संख्या लिखा हुआ है 3.41, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 41, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो संख्या मिला, एगो दशमलव के अर्थ में है और एगो पूर्णांक संख्या के अर्थ में, पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक है। एगो दशमलव में है और एगो पूर्ण संख्या के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 पार्ट है। इसी प्रकार ये भी 2 पार्ट है दोस्तों। ये भी कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। 2 पार्ट इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये संख्या जो है, ये संख्या बता रहा है -5 है और ये संख्या पॉजिटिव है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को।
ये संख्या पॉजिटिव है, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। विशेष ध्यान रखिएगा, जब इस पर पावर होगा, पांचवा पावर ऐसा लिखा हुआ मिले, इसका अर्थ होता है कि मेरा जो पहली संख्या है, जो है पूर्ण संख्या जो है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, -5, और दशमलव के बाद जो संख्या है वो पॉजिटिव होगा। अब ध्यान दीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन में आपके पास मान लीजिए कोई संख्या ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं -5 प्लस 5 0.42। अब इसको लिख सकते हैं -5 - 0.42। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि इस पर पावर होगा, दशमलव के पहले संख्या पर अंक पर पावर होगा, या संख्या हो या अंक हो, जो भी होगा वो केवल नेगेटिव होगा, दशमलव के बाद वाली संख्या सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा जब लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा जब भी लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लिखने का अर्थ ध्यान देखिएगा, इस तरह लिखने का अर्थ विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह का, ठीक है। चलिए अब मान लिया जाए इसी में तरह से लिख दिया जाए 3.32, ठीक है। इसको आपको हमको जोड़ना है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको दो तरीका से हो सकता है, इसका आंसर दो तरीका से हो सकता है, ध्यान देखिएगा। -5 प्लस 0.47 -3 प्लस 0.32, ठीक है। तो हो जाएगा -8 प्लस 7 और 7 2 9 4 3 7 पॉइंट इतना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 पर पावर नेगेटिव .79, ये इसका उत्तर होगा दोस्तों। यदि यह उत्तर आपके आंसर में नहीं है, इसका पहला उत्तर ये होगा। दूसरा में याद रखिएगा, अब इसको क्या करें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहां से आप घटा सकते हैं दोस्तों, यहां से आप घटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे 8.00 आप घटा दीजिएगा 79, अब घटा दीजिएगा तो 1 आएगा, या 9 से 2.7। अब यहाँ आ लिख सकते हैं दोस्तों -7.21, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका दूसरा उत्तर ये होगा, ये पहला उत्तर है और ये दूसरा उत्तर है। जब आप इस रूप में मिलेगा, इस रूप में मांगेगा आंसर, तो आप इस रूप में दे सकते हैं। यदि इस रूप में है तो इस रूप में देंगे। इस रूप में बता रहा है दोनों संख्या मेरा नेगेटिव है, दशमलव के पहले वाली संख्या भी नेगेटिव है और दशमलव के बाद वाली भी संख्या भी नेगेटिव है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, चलिए मान लिया जाए आप लोग के बीच 9 ही क्यों लिखा जाता है। सर का कहना है कि मान लीजिए कोई संख्या 3 पर पावर रेकरिंग है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 0.3333 डॉट कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। लेट हम लोग मान लेते हैं x बराबर 0.3333 डॉट इन्फिनेटिव। अब मल्टीप्लाई 10 बोथ दी साइड, तो यहाँ 10 करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन को उठाएं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट उधर चला जाएगा दोस्तों। तो 10 इस पूरे में 10 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ये इधर चला जाएगा, तो लिखा जाएगा इस तरह, ठीक है। तो 10, अब यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 0.333 डॉट इन्फिनेटिव। अब इसको क्या माने, x माने हैं। अब हम लोग क्या माने, x प्लस, अब लिखेंगे यहाँ x, इसको क्या माने हैं, x माने हैं। इसको इधर ले आएंगे, 9x = 3, x बराबर 3/9। अब इसको काटेंगे 1/3। तो ये सब 10th क्लास के लेवल का मैथ होता है, 7th क्लास का होता है दोस्तों। इस पर ध्यान नहीं देना है आप लोग को। आप लोग कंपटीशन देते हैं, इसका मात्र कहेगा p/q के रूप में करेंगे। इसको किस रूप में चेंज करने के लिए कहेगा, p/q के रूप में। तो p/q के रूप में आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है। दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग है, तो दशमलव और रेकरिंग को हटाएंगे, 9 लगा देंगे और काट देंगे, तो 1/3 आपका उत्तर होगा। इस तरह नहीं बनाइएगा, इस तरह वो आपको कंसेप्ट दिए हैं। जितने भी रेकरिंग होता है, जितना भी रेकरिंग का सवाल होता है, सब डिटेल को बनाया जाता है। लेकिन हम लोग जब कंपटीशन देंगे तो हम लोग शॉर्ट तरीका सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आप लोग का ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मान लीजिए 4.0021 इस पर पावर रेकरिंग दे दिया जाए, ठीक है। तो इसको आप हल जब करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा 4 + 0.00421 पर पावर रेकरिंग। 4 प्लस अब जो संख्या है उसको लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए। 0 घटाएंगे तो सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बटे 99 दो अंक पर रेकरिंग नहीं है तो हम लोग 2 0 देंगे, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 4.21 बटे इतना लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको P/Q के रूप में कहेगा, इसको ऐसे गुना करके आप लोग लिख दीजिएगा, इसको आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रेकरिंग को ध्यान दीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार का रेकरिंग जिसका जैसा हो इसको बोलते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं इसको। मिश्रित में एगो शुद्ध होता है जो दशमलव के तुरंत बाद संख्या से रेकरिंग स्टार्ट हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रेकरिंग का पार्ट सब देखे हैं दोस्तों। रेकरिंग को विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा बोल रहे हैं रेकरिंग को हमेशा विशेष ध्यान रखिएगा। मान लिया जाए आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2.102 पर पावर रेकरिंग हो सकता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा दशमलव को पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 102 लिखिएगा। एक पर रेकरिंग नहीं है, एक को घटा दीजिएगा, जितने संख्या पर रेकरिंग उतना 9, और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले क्या देंगे, 0 देंगे दोस्तों। तो 2 + 101 बटे ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 0 9 दूना 18 काट बाकी 1 9 दूना 18 19 प्लस 101 डिवाइडेड, ठीक है। तो आ जाएगा 1 8 9 और 1 10 के शून्य बाकी 1 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 1 8 9 1 10 के शून्य बाकी 1 1 और 1 2, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ दोस्तों आपके पास ये हो जाएगा, ये P/Q के रूप में होगा दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह का रेकरिंग जो भी आएगा आप लोग के पास इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ मिलेगा तो ये केवल नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका लिखने का शैली इस तरह होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए 2 पर पावर -0.31 प्लस 3 पर पावर -+5 ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जब भी लिखिएगा आप -2 + 0.31 -3.56, ठीक है। तो इसको आप प्लस में लिख दीजिएगा, -3 + 0.57 ऐसा लिखिएगा दोस्तों। अब इसको -5, अब इसको जोड़ दीजिएगा प्लस 0.78, अब इसको लिखेंगे 5 पावर नेगेटिव पॉइंट, तो ये नेगेटिव साइन है दोस्तों। ये बताता है पहले संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव, दूसरी संख्या को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार को ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा पॉइंट था रेकरिंग से संबंधित, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे सारे पॉइंट को आप लोग को पास पहुंचाने का प्रयास करेगा इंद्रदेव सर, इसलिए धीरे धीरे सारा पॉइंट मैथमेटिकल का जितने भी कैलकुलेशन पार्ट है सब मैं आपके पास पहुंचा दूंगा पहले, उसके बाद आपका सारा मैथ का चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों। धीरे धीरे मैं मैथ का चैप्टर को भी मैं स्टार्ट करूंगा, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि कैलकुलेशन पार्ट जितना है सब इंद्रदेव सर से सीख लें। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर इतना ही लेकर आए हैं, इसे ध्यान से देखिए। और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।